गुरु चरण माही। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण माही। अमित पाद गुरु चरण माही। सुरति निरति सी संत समाही। आपको सूरत से समाने के लिए बोल रहे हैं। और जो है देखो थोड़ा तो बूझना है, स्वामी जी का ज्ञान इतना कठिन है और स्वामी जी दूर भी नहीं है। स्वामी जी तो खुद ही कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? प्रभु जी अपने पास हो खेहि विनय सुनाओ। पहले खोजते खोजते बोल रहे हैं अयोध्या खोजे, कहाँ खोजे कहाँ खोजे, कहीं नहीं मिले। अब बात है स्वामी जी हमारो पास हो खेहि विनय सुनाओ। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो तो बूझ जाओ, परमेश्वर जीव राह है। अमित काल गए बीत, आयु पछूता नहीं, बिन सदगुरु महावीर। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रभु तो आपके पास में है। परमेश्वर जीव साथ है। अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु संगीत कैसे करोगे? ऐसा वाला प्रीत नहीं है, क्योंकि सदगुरु का शरीर नहीं है जो आप सोचते हो। संत लोग जो है चेतन देश में मिलते रहते हैं और वो जानते हैं कहाँ मिलना है। आपको लगता नहीं है, लेकिन जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है, जो भेदी हैं, वह चेतन देश में बराबर मिलते रहते हैं। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हीरे दय बसी, सोताही के पास। ये कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बारे चीत। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बारे चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिल आनीत। आज सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो सदगुरु में रहते हैं, सब लोग वही है।
जो उपदेश लिया है उसको तो मालूम है, जो नहीं लिया है वो भी वहीं रहता है। आप बोलोगे कैसे रहता है? यही तो भेद बूझना है आपको। चाल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। सूरती की डोरिया गगन बीच लगली, लागी गईली पियवासी स्नेह हो। सूरती की डोरिया गगन बीच लगली, लागी गईले पियवासी स्नेह हो। तो जब गगन बीच में सुरती जाओगे तब ना। अब गगन मंडल कहाँ है? तो गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब गगन मंडल में तो जो जानता है वो तो पहुंच जाता है, और जो नहीं जानता है बेचारा वो तो दुखित हो जाता है। तो गगन ही द्वारी लव कलव के, गगन द्वार में ही जो है वह प्रकाश दिखाई देता है। गगन ही द्वारे लव कलव के, देवा गरज जरिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु के शिष्य भी कई तरह की हैं। आप बोलोगे कौन कौन है, थोड़ा बता दीजिए। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। गगन द्वार जो है बहुत लोगों को मालूम है, लेकिन वहां सब लोग रहता नहीं है। किसी किसी को सदगुरु में विश्वास ही नहीं है, लगा रहता है, फिर भी उसका मन में जो है उधर से भरमाता रहता है। जब सदगुरु संग प्रीत किया है तो उसी के संग रहना है, क्योंकि वहां हर तरह का सुख है। आप बोलोगे अरे वहां ऐसा सुख है कि उसके आगे कोई सुख नहीं चाहिए। आप जो सोच रहे हो मन में, हर तरह का सुख है वो, वहां शरीर नहीं है, लेकिन वो पा जाने के बाद फिर कोई सुख नहीं चाहिए। न माता चाहिए, न पिता चाहिए, न भाई चाहिए, न बहन चाहिए, न पति चाहिए, न पत्नी चाहिए। ऐसा सुख भी है। वही सुख तो स्वामी जी आपको देने के लिए बोल रहे हैं। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारे है, हम हैं सब संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसने। स्वामी जी आपको ये संसार वाला सुख तो ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। पहले असली सुख को जो है बूझो।
जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं। जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं। ये सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। जेहि सुख बिना जीव शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय। तो बिना गुरु का नहीं मिलेगा। तो वही सुख जो है स्वामी जी आपको देंगे। जब उस सुख को पा जाओगे फिर किसी की जरूरत नहीं है। इदम बस जो काम था पुराण भया, पुराण काम हुई जाय। भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सोय कहाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हरतनी। तो गगन द्वार में कैसे जाओगे? नख सूई सत्य द्वार है, मकर ही तारय धार। अशुधिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तारा गाम्य है सार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जाना है गुरु के चरण में। आपको रास्ता गुरु के चरण में जाने का है, लेकिन वहां सत्य जो है दरवाजा बना रखा है। नख सूई सत्य द्वार है। सुई के नोक के समान जो है सत्य का द्वार है वहां। अब विचार कर लो कितना आपको सत्य होना पड़ेगा। अरे स्वामी जी बता रहे हैं, नख सूई सत्य द्वार है, मकर ही तारय धार। अशुधिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तारा गाम्य सार। देखो आपको सत्य तो होना ही पड़ेगा। जो है ये झूठ साच भूल करके नहीं पहुंच ही नहीं पाओगे। स्वामी जी ने कहा है, उत्तम अधिकारी मिले, देया बोध दर्शाय। देव सदा फल बक्र गति, ताह गुरु भेद छुपाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो गाय होती है ना, गाय देसी गाय, तो कोई कोई मालिक जो है गाय का बड़ा खराब होता है। वो पूरा दूध जो है सारा निकाल लेता है, बच्चे के लिए नहीं छोड़ता है। तो गाय भी बहुत चालाक होती है, वो चुरा लेती है, अपना बच्चे के लिए चुरा लेती है। वो आप दूहते रहो नहीं मिलेगा।
और जैसे ही दू करके आप हटोगे, गाय अपने बच्चों को घंटों पिलाती रहती है। आप भेद को समझो। पहले आपने गाय को, बछड़े को छोड़ दिया और पूरा थन में दूध जो है बाहर करके मोटा मोटा कर लेती है। आप लोग नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि बहुत से लोग गांव में नहीं रहते हैं, शहर में रहते हैं, और बहुत लोगों के पास घर में गाय हुए है नहीं, तो कैसे देखेंगे। तो जैसे बछड़ा को छोड़ते हैं और जा करके थन में हाथ लगाते, मुख लगाते ही पूरा एकदम थन जो है भर जाता है, और जो है वो क्या करता है, गाय को के बछड़े को खींच लेता है और दूध निकालता रहता है। तो गाय बहुत चालाक होती है, उसको पता है कि ये तो सारा दूध निकालेगा, तो उसको छुपा देती है। और वो मालिक जो है दूधते दूधते बोला अब नहीं, दूध खत्म हो गया, खत्म हो गया। और फिर चिल्लाता है, बोला आज दूध कम दिया है, तो खाना नहीं खिलाया, तो वो नहीं किया, वो नहीं किया। फिर जो है चला जाता है और बछड़ा को छोड़ देता है, तो फिर आराम से जो है गाय जो है निकाल देती है दूध जो है। वैसे ही सदगुरु भी है, उता मायाधिकारी मिले, देया बोध दर्शाय, अदेव सदा फल वक्रगति, तह गुरु भेद छुपाय। अब बोलोगे नहीं स्वामी जी ऐसा तो नहीं करेंगे, तो स्वामी जी तो लिख रहे हैं, ये बात स्वामी जी लिख रहे हैं। देखो बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप जो है एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह एक ही खाना खाते हैं, एक ही जगह रहते हैं। एक को सदगुरु में प्रेम है और दूसरे को प्रेम नहीं है। सदगुरु अपनी वाणी को उसको पहुंचा देता है और वही सुनता है जिसको प्रेम होता है। एक ही चारपाई पर पति पत्नी भाई बहन सब लोग सोया हुआ है, लेकिन सदगुरु केवल उसी को बोध कराता है जिसको वो चाहता है, और वो बूझ जाता है, जान जाता है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं संसार में, इसको सब नहीं जानता है, केवल उसके भीदी मरहमी हंस हंसनी बूझते हैं। तो सदगुरु भी छुपा देता है। एक ही जगह दोनों सोए हैं, एक बूझ जा रहा है और दूसरा बूझ ही नहीं पा रहा है। तो सदगुरु के पास अनेक तरह का ज्ञान है। जितना मैं कहता हूं उतना ही नहीं सही है, और आप जितना सुनते हो उतना ही नहीं सही है। उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। अनंत जन्मों तक आप आओगे तो भी पूरा धरती का ज्ञान नहीं बूझ पाओगे। ऐसा ऐसा ज्ञान है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। संसार में ऐसा ऐसा चीज है कि आप बूझ नहीं पाए और बूझ भी नहीं पाओगे, और जब सदगुरु के चरण में जाओगे तो सब बूझ जाओगे। जो नहीं बूझने वाला है वो भी बूझ जाओगे। तो आपको गुरु संग जो है, प्रीति जो है,
वो सूरज से की जाती है, और सूरज से ही जो है आप हर चीज बूझ जाओगे। तो गुरु का चरण में जो है सूरज से रहा करो। यही तो स्वामी जी कह रहे हैं, चलता फिरता बैठता उठता लगन में सुरति समार, अधन्य संजमी संत है पावे जग करतार। तो आपको चलते फिरते बैठते सोते जागते अपना सुरति जो है गुरु के चरण में संभालते रहना है। और गुरु का चरण पहला भूमि में अलग है, दूसरा भूमि में अलग है, तीसरा में अलग है, चेतन देश का अलग है। आप जैसे योग्य हो जाते हो, आपको कोई न कोई सदगुरु जो है आपको ज्ञान करा देगा। अब कैसे ज्ञान कराएगा वही जानेगा। बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय